अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। आज हम प्रिंट कुर्ती को बहुत ही प्यारा स्टाइल करेंगे। इस वीडियो में आप देखेंगे कि किस तरह से आप अपने समर के सूट को डिज़ाइन करेंगे कि गर्मी के लिहाज से भी वो परफेक्ट रहे और स्टाइलिंग के लिहाज से भी बहुत प्यारा लगे। ये बी का प्रिंट है, रेप्लिकेट करवाया हुआ है। अब मैं आपको दिखा देती हूँ सूट। तो जल्दी से मैं इसका ड्रेस ओपन करके आपको प्रिंट दिखाती हूँ कि कितना खूबसूरत ये अनार वाला प्रिंट है और बहुत ही खूबसूरत अनार के अंदर इसकी डिजाइनिंग की गई है और इतना ही खूबसूरत स्टिच होने के बाद भी लगेगा। ठीक है, आपने वीडियो को फुल वॉच कर लेना है ताकि आपको हर एक स्टेप की बहुत अच्छे से समझ आ सके। ये है जी प्रिंटेड शर्ट हमारे पास। शर्ट की फ्रंट एंड बैक साइड सेम प्रिंट पे है। इस तरह से ये फ्रंट साइड और दरमियान में बैक साइड का निशान दिया हुआ है। यहाँ से कटिंग होगी और ये देखें यहाँ पर हम कटिंग करेंगे इसको। ये फ्रंट साइड, ये बैक साइड और ये इसके स्लीव्स का प्रिंट है इस तरह से। ठीक है, ये एक बाजू और दूसरी साइड पे इसका दूसरा बाजू है। तो मैं इन सबको सेपरेट कर लूँगी और बाजू को भी, फ्रंट एंड बैक साइड को, मॉडल पिक्चर आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से है। लेकिन हम इसको मॉडल की तरह से स्टिच नहीं करेंगे बल्कि डिफरेंट तरीके से इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो सबसे पहले मैंने शर्ट की फ्रंट साइड को डबल फोल्ड करके इस तरह से बिछा दिया है। ये देखें डबल फोल्ड है, ये ओपन साइड है और ये इसकी फोल्ड वाली साइड है। ठीक है, आपने वीडियो को समझ कर देखना है। अब हमने फोल्ड वाली साइड से मार्किंग को स्टार्ट करना है। तो सबसे पहली मार्किंग मैं करूंगी 3 इंच पे। ठीक है, 3 इंच पे मैंने एक निशान लगाया चौड़ाई में और नीचे भी यानी कि दामन वाली साइड पर भी हमने इसी तरह 3 इंच का एक निशान लगा देना है। इन दोनों निशानों को इस तरह से पकड़कर हमने सीधा कर लेना है इस तरह से और इस्त्री के साथ हमने क्रीज लाइन बना देनी है। 3 इंच फैब्रिक हमने इस तरह से फोल्ड कर दिया है। अब हमने इसको इस तरह से सेट करके रख लेना है। 3 इंच फैब्रिक को फोल्ड करने के बाद ही हमने अपनी मार्किंग स्टार्ट करनी है, यानी कि जो हम मेजरमेंट लेते हैं कटिंग के दौरान वो वाली मेजरमेंट आपने करनी है। सबसे पहले शोल्डर का निशान लगाएंगे। ये वाली सारी मेजरमेंट आपने अपने साइज के अकॉर्डिंग करनी है। ठीक है, मैं आपको ये मेजरमेंट नहीं बता रही क्योंकि आपने ये सारी मेजरमेंट अपने साइज के अकॉर्डिंग करनी है। आपका जो भी साइज हो उस हिसाब से आपने शोल्डर का निशान लगा लेना है। लंबाई और चौड़ाई मैंने लगा दी है। यहाँ पर हम चेस्ट का निशान लगाएंगे। आपका डबल फोल्ड में जो भी चेस्ट का साइज है वो आपने लगा लेना है इस तरह से। ये सिर्फ फ्रंट साइड को मैंने बिछाया हुआ है। अब हमने इस तरह से इस निशान को इस तरह से मिला के एल शेप में मार्किंग कर लेनी है। उसके बाद यहाँ पर हमने शोल्डर की शेप दे लेनी है इस तरह से और मैं आपको बता देती हूँ इस तरह से फ्रंट की शेप आएगी कुछ। ठीक है, और इसके बाद हमने लंबाई में एक 15 इंच का निशान लगाना है और 15 इंच के निशान से आगे हमने इस तरह से फिटिंग के लिए मार्किंग कर लेनी। जो भी आपकी फिटिंग है वो आपने निशान लगा लेना है। ठीक है, अब चेस्ट वाले निशान को फिटिंग वाले निशान के साथ आपने मिला लेना है इस तरीके से और अब हमने एक्स्ट्रा मार्जिन ले लेना है। 1.5 से 2 इंच आप एक्स्ट्रा मार्जिन ले सकते हैं। उस तरह से फिटिंग तक मैंने ये निशान लगा दिया है। अब ये जो एक्स्ट्रा मार्जिन वाला निशान है यहाँ पर आपने इंच टेप को रखना और नीचे इस तरह ए शेप में आपने इंच टेप को रख के मार्किंग कर लेनी है। ठीक है, ए लाइन शेप में हमने कटिंग करनी है। तो मार्किंग हो चुकी है। इसी मार्किंग के ऊपर मैंने कटिंग कर दी है, ये देख सकते हैं आप इस तरह से। अब हमने बैक साइड को बिछाना है। फ्रंट साइड की कटिंग हो चुकी है। अच्छा, फ्रंट साइड ना 3 इंच हमारी बड़ी है। जितना हमने फोल्ड किया है ना उतना हमने फ्रंट साइड को एक्स्ट्रा रखा है और बैक साइड 3 इंच कम होगी। ठीक है, आपने ये बात माइंड में रखनी है। जब आप इसको स्टिचिंग करें तो आपने परेशान नहीं होना। अब हमने बैक साइड थोड़ी बड़ी कटिंग करनी है। मैंने 1.5 इंच बैक साइड को बड़ा रखा है क्योंकि मैं हैवी साइज में बना रही हूँ। उसके बाद चेस्ट से हमने बराबर बराबर इस तरह से नीचे तक कटिंग कर लेनी है। 1/2 इंच तक शोल्डर की भी डीप कटिंग कर दूंगी और यहाँ पर सेंटर का मैंने निशान लगा दिया है। कटिंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है। स्लीव्स की कटिंग भी इसी तरह से मैं कर लूँगी। ठीक है, कटिंग तो आपने अपने साइज के अकॉर्डिंग ही करनी है। अब हमने तैयार जो निशानात हैं वहाँ पर हमने छोटे छोटे कट लगा लेने हैं ताकि हमें पता चले यहाँ तक हमने सिलाई को लेके आना है। चौक भी मैं 14.5 इंच तक ओपन रखूँगी। ज़्यादा बड़े में चौक इसके ओपन नहीं रखूँगी। 14.5। ठीक है, इस तरह से चौक भी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगर छोटे साइज में है तो आप 10 इंच में चौक ओपन रखें। ठीक है, अगर छोटे साइज में बना रहे हैं स्मॉल में तो लार्ज और एक्स्ट्रा लार्ज वाले 14 इंच तक और 14.5 इंच तक रख सकते हैं। ठीक है, अब हमने बैक साइड को सेपरेट कर दिया और फ्रंट साइड का जो एक्स्ट्रा 3 इंच का फैब्रिक है उसको मैंने खोल दिया है। ये मैं मार्किंग कर रही हूँ ताकि पता चले यहाँ तक हमने एक्स्ट्रा कपड़ा लिया। इसके आगे ना हमने नेक के लिए निशान लगाना है।
तो जितना भी आप नेक वाइड पहनते हो उतना आपने निशान लगा लेना है। मैं 3.5 इंच पे लगा रही हूँ, ये स्टैंडर्ड साइज होता है 3.5 इंच, और नेक की लंबाई का निशान मैं लगाऊंगी 12 इंच पे। ठीक है, 3.5 इंच चौड़ाई और 12 इंच लंबाई का मैंने निशान लगाया। अब हमने यहाँ से 1.5 इंच चौड़ाई रखनी है। आप 1 इंच रख सकते हैं और 1.5 इंच भी रख सकते हैं, ठीक है, अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग जितनी आपने पट्टी लगानी हो। मैं 1.5 इंच की पट्टी लगाऊंगी तो 1.5 इंच का मैंने निशान लगाया, और अब इन निशानों को आपस में इस तरह से मिला देंगे। इस तरह से गिलास शेप की कुछ ये मार्किंग आएगी इस तरह से। अब हमने इस मार्किंग के ऊपर ऊपर कटिंग कर लेनी है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस चैनल पर आपको बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहेंगी और आप हर रोज एक नए डिजाइन की वीडियो देख सकेंगे। ठीक है, इस तरह से आपने इसकी कटिंग कर लेनी है। मैं आपको रख के दिखा देती हूँ। इस तरह इसकी कटिंग हो गई है। अब हमने बुकरम की चौड़ाई वाली साइड से 2 पट्टियां कट की हैं। मेरे पास चौड़ाई कम थी, बुकरम की लंबाई कम थी, तो मैंने 2 पट्टियां कट की हैं और इनकी चौड़ाई ली है मैंने 1.5 इंच, और एक पट्टी की लंबाई 20 इंच है, दूसरी की भी 20 इंच है, यानी कि दोनों टोटल मिला के 40 इंच लंबाई की पट्टी तैयार हो गई है। ठीक है, 1.5 इंच चौड़ाई और 40 इंच लंबाई की पट्टी आपने कटिंग कर लेनी है चौड़ाई वाली साइड से बुकरम के, और आधा इंच इस तरह छोड़ के कपड़े पर मैं इस तरह चिपका रही हूँ इसको इस्त्री की हेल्प से। उम्मीद है कि आपको हर एक स्टेप की अच्छे से समझ आ रही होगी। फिर भी अगर कोई पॉइंट क्लियर ना हो तो आपने कमेंट करके पूछ लेना है। अब ये जो आधा इंच कपड़ा छोड़ा है इसको मैं ग्लू के साथ ना इसके ऊपर पलट दूंगी। ग्लू लगा के इस तरह फोल्ड करूंगी और प्रेस कर दूंगी, बिल्कुल फिक्स हो जाएगा। इस तरह से ग्लू के साथ काम आसान हो जाता है। अब हमने इसको एक फोल्ड कर लेना है पट्टी को इस तरह से, और इसके ऊपर प्रेस करके क्रीज लाइन बना लेनी है। पूरी पट्टी को हमने प्रेस कर लेना है और क्रीज लाइन बना देनी है। फिर इसके बाद हमने एक्स्ट्रा कपड़े की कटिंग कर देनी है साइड से। बस आधा इंच आपने कपड़ा छोड़ना है और बाकी जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा होगा ये मैंने कटिंग कर देना है। ठीक है, हम नेक के लिए पट्टी रेडी कर रहे हैं। अब ये जो कपड़ा है इसके ऊपर हम इस तरह फोल्ड करेंगे, प्रेस करेंगे, क्रीज लाइन आ जाएगी, और फिर इसको इस तरह से हमने फोल्ड करके तैयार कर लेना है। ठीक है, ईजी है ना। बिल्कुल इसी तरह से आपने भी इस पट्टी को रेडी कर लेना है। ये 40 इंच की पट्टी हमारे पास तैयार हो चुकी है इस तरह से। और अब ये लेस ली है मैंने, बस एक लेस का ही यूज करूंगी मैं इस डिजाइनिंग में। ये चेक करें कितना खूबसूरत डिजाइन है इस लेस का। मीडियम साइज में लेस है, आप छोटे साइज में भी लगा सकते हैं। इस लेस को हम बुकरम वाली साइड पर इस तरह नीचे रखेंगे और एक सिलाई के साथ इसको फिक्स कर लेंगे। बिगिनर्स इसको भी ग्लू के साथ लगा सकते हैं, वैसे ये बहुत आसानी के साथ एक सिलाई के साथ अटैच हो जाएगी। आप चेक कर सकते हैं, सिलाई आपने बिल्कुल किनारे की लगानी है और लेस के ऊपर सिलाई नहीं आनी चाहिए, फैब्रिक के ऊपर ही सिलाई है। ठीक है, इस तरह पूरी पट्टी पे सिलाई लगा के मैंने इस लेस को लगा दिया है। वीडियो को अगर आपने लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक माई वीडियो। और अब हमारे पास ये नेक पट्टी रेडी है लगने के लिए। तो अब हमने क्या करना है, इसको साइड पे रख देना है और अपनी कुर्ती की फ्रंट साइड को ले लेना है। इस तरह से इसको ओपन करेंगे और ये जो हमारा दरमियान में फैब्रिक है ना ये वाला, इस पर हमने चुनट्स बनाने हैं और इसको इस तरह से हमने चुनट्स बना देने। ठीक है, चुनट किस तरह से बनाएंगे, मशीन का टांका फुल कर लेना है आपने और एक सीधी सिलाई लगा देनी है इस तरह से। ठीक है, सिलाई लगाने के बाद मशीन को हम निकाल लेंगे और ये 2 थ्रेड है ना हमारे पास, एक ऊपर एक नीचे, इनमें से किसी एक थ्रेड को पकड़ना, इस तरह खींच कर चुनट बना लेने। ठीक है, इस साइड से सही से नजर नहीं आ रहा होगा आपको, दूसरी साइड से मैं दिखाती हूँ। ऐसे धागे को खींचना है और चुनट्स बना लेने हैं। ये चेक करें, इस तरह चुनट बना लेने। इन चुनट्स इतने बनाने हैं कि ये इसकी जो लंबाई है ना ये 3 इंच रह जाए, क्योंकि पट्टी 1.5 इंच की, 1.5 और 1.5 3। ठीक है, 3 इंच हो गया ये। और इसके पीछे मैंने इस तरह थोड़ी बुकरम भी लगा दी है ताकि यहाँ से नेक हमारा मजबूत रहे। ठीक है, इस तरह मैंने बुकरम लगा दी है। अब हमने फ्रंट एंड बैक साइड के शोल्डर अटैच कर देने हैं कुर्ती के। पहले बैक साइड को सीधा करके रखना है, उसके ऊपर हमने फ्रंट साइड को इस तरह रखना है। उल्टी साइड मेरी तरफ है, सीधी साइडें आपस में मिल रही हैं और शोल्डर्स की सिलाई लगा देनी है। शोल्डर की सिलाई लगाने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। शोल्डर की सिलाई लग चुकी है। अब हमने नोक पर इस तरह तिरछे आधे इंच के निशान लगा देने हैं। ठीक है, वैसे मैं कटिंग कर सकती थी लेकिन बिगिनर्स के लिए मैं निशान लगा रही हूँ ताकि उन्हें पता चले कि हमने कट किस तरह से लगाने हैं। ये देखिए निशान लगा हुआ ना, यहाँ पर इस तरह से हमने तिरछे कट लगा देने हैं। इतना कपड़ा हमने दबाना है पट्टी लगाते हुए। ठीक है, अब हमने इसको इस तरह से सीधा कर लेना है और अपनी पट्टी लेनी है जो हमने तैयार करके रखी हुई है। अच्छा, पट्टी की ना मैंने नेक वाली साइड पे लैस नहीं लगाई, बल्कि ये जो कपड़े के साथ लगेगी ना वहां पर लैस लगाई है ताकि गर्मी का ड्रेस है तो इरिटेशन ना हो। ये जो आधा इंच कपड़ा हम पट्टी के अंदर दबाएंगे और इस तरह से
सिलाई को स्टार्ट करेंगे। शुरू में आपने 2 से 2.5 इंच पट्टी को छोड़ देना है, फिर ही आपने सिलाई को स्टार्ट करना है, ठीक है। और बहुत आसानी के साथ ये सिलाई लग जाएगी। बिल्कुल इसी तरह से आपने ना पट्टी को खींचना है ना ही कुर्ती के फैब्रिक को, बस आराम से आपने ये जो कपड़ा है आधा इंच आपने अंदर की तरफ रखते जाना है और इसके ऊपर लेस के साथ साथ जो सिलाई लगाई थी ना हमने, उसी सिलाई के ऊपर आपने सिलाई लगा देनी है। जब हम बैक साइड के वाले नेक पर पहुंचेंगे ना, ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा होगा ना, ये जो मार्जिन वाला, यहाँ पर आपने कट लगाना है ताकि ये आसानी से ना घूम जाए राउंड शेप में, ठीक है। हल्का सा आपने कट लगा देना और इस तरह से सिलाई को कंप्लीट करना है। उम्मीद है कि आपको मेरे सिखाने का तरीका अच्छा लग रहा होगा। अगर कोई पॉइंट समझ नहीं आता आपको तो आपने कमेंट में मुझसे पूछ लेना है, मैं इंशाल्लाह आपको समझाने की पूरी कोशिश करूंगी। आप देख सकते हैं कि फ्रंट एंड बैक साइड दोनों साइडों से बिल्कुल फिनिशिंग के साथ ना ये नेक पट्टी अटैच हो जाएगी। कोई धागे वगैरह आपको बाहर निकलते हुए नजर नहीं आएंगे, ठीक है। इस तरह से हमने पट्टी के ऊपर ऊपर सिलाई लगाकर नेक को कंप्लीट कर लेना है। पिछली वीडियो में आपने बहुत ज़्यादा प्यार दिखाया है, उसके लिए थैंक यू सो मच। इस वीडियो को भी आपने लाइक करना है, शेयर करना है और कमेंट बॉक्स में अपनी राय देनी है कि आपको आज की डिज़ाइनिंग कैसी लगी है। इसके अलावा अगर आप अपनी फरमाइश पर कोई वीडियो बनवाना चाहें तो कमेंट कर दिया करें, मैं इंशाल्लाह आपकी फरमाइश पर भी वीडियो बना दूंगी। यहाँ पर सिलाई को पक्का करके मैंने निकाल दिया, ये चेक करें। अभी मैंने इसको प्रेस बिल्कुल नहीं किया, आप देख सकते हैं कि हर साइड से बिल्कुल परफेक्ट तरीके से ये नेक पट्टी लग चुकी है। आपने नेक पट्टी हमेशा बुकरम की चौड़ाई वाली साइड से कटिंग करनी है, वो थोड़ा रेप साइड होती है ना, तो इस तरह राउंड शेप में आसानी से घूम जाती है। ये देख सकते हैं। अब पट्टियों को इस तरह नीचे की तरफ हमने टर्न कर देना है। इस तरह से लेस के ऊपर हल्का सा कट लगाएंगे ताकि ये बैक साइड पर टर्न हो जाए। लेस पे मैंने कट लगा के इसको इस तरह बैक साइड पे पलट दिया। अब हमने चुनट वाली साइड को ना यानी कि इस तरह फोल्ड करना है और इसके ऊपर सिलाई लगानी है। अच्छा, नीचे से भी सिलाई लगाना मैंने आपको सिखाया हुआ है। अगर आपको वो वाला मेथड पसंद है तो आप उस तरीके से भी सिलाई लगा सकते हैं, लेकिन मैं बिगनर्स के लिए बता रही हूँ कि इस तरीके से भी आप सिलाई लगा सकते हैं, बहुत आसानी के साथ सिलाई लग जाएगी, ठीक है। अच्छा, मैंने जब चुनट्स बनाए थे ना, चुनट के ऊपर मैंने एक और सिलाई नहीं लगाई थी, उसकी वजह से चुनट थोड़े खुल गए और ये देखें थोड़ा फासला आ गया पट्टियों के दरमियान में। आप जब चुनट बनाए तो उनको फिक्स करने के लिए ना एक सिलाई और लगा दिया करें ताकि ये आपस में मतलब जितने हिस्से में हमने बनाए उतने रहें। फिर नेक इस तरह से बनेगा, लेकिन कोई बात नहीं, ऐसे भी खूबसूरत लग रहा है। तो अब हमने इसके नीचे फैब्रिक लगाना है। तो फैब्रिक लगाने से पहले आपने नेक की लंबाई का निशान लगा लेना है। वैसे अमूमन हम 7 से 7.5 इंच तक नेक रखते हैं, तो उतना ही आपने रख लेना। अगर आप छोटा नेक पहनते हैं तो 6.5 इंच रख लें, और नहीं तो 7 इंच से 7.5 इंच बिल्कुल नॉर्मल यानी कि स्टैंडर्ड साइज होता है, ठीक है। लार्ज और मीडियम वालों को 7.5 से 7 इंच बिल्कुल परफेक्ट रहेगा, ठीक है। मैंने निशान लगा दिए दोनों तरफ बराबर। अब हमने बुकरम का पीस रखा और इसके ऊपर हमने चौक से निशान लगा दिए। अब एक कपड़े पर मैंने इसको चिपका दिया और इस तरह से मैं इसको सीधा कर लूंगी, ठीक है। ये हमने इसके अंदर बुकरम इसलिए लगाई कि नेक जो है ना वो नीट हमारा रेडी हो, ढीला ढीला ना लगे, ठीक है, इसलिए। अब मैंने ग्लू के साथ इसको चिपका दी नीचे रख के। अब मैं इसके ऊपर सिलाई लगा दूंगी और नेक की सिलाई लगाने के बाद फिटिंग की सिलाई लगाएंगे यहाँ तक जितने हमने चौक का निशान लगाया। उसके बाद हमने यहाँ से सिंपली चौक फोल्ड कर देने हैं। पलटे के साथ लेस किस तरह से लगाते हैं पिछली वीडियो में मैंने आपको डिटेल में बताया हुआ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो इससे पिछली वीडियो आप देख लें। बाजू लगा देने और मैं आपको इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ। ये चेक करें, बहुत प्यारे स्टाइल से चौक मैंने बना दिए हैं, यानी कि दामन लेस बहुत खूबसूरत लगी है। ये देख सकते हैं। इसकी फिनिशिंग में थोड़ा जूम करके आपको दिखा सकती हूँ। इस तरह अगर आपको पलटे के साथ लेस लगाना सीखना है तो इससे पिछली वीडियो आप देख लें, उसमें मैंने आपको सिखाया हुआ है, ठीक है। और साइड चौक को तो सिंपल मैंने फोल्ड किया बस छोटी सिलाई के साथ। यहाँ पर मैंने हैंड स्टिच किया और यहाँ से मैंने सिलाई को स्टार्ट किया है, क्योंकि लेस का कलर चेंज है तो वहां पर मैंने हैंड स्टिच किया है। ये देख सकते हैं आप इसकी नीटनेस। आप किसी भी प्रिंट सूट पर इस डिज़ाइन को ट्राई करें, गर्मी के लिहाज से ये बहुत परफेक्ट रहेगा। ये बहुत ज़्यादा फिटिंग में ड्रेस नहीं है, आप नीचे से बिल्कुल लूज है, ए लाइन शेप में है और हमने चौक भी इसके ओपन रखे हैं जिसके साथ ये बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल बन जाती है कुर्ती। फ्रंट एंड बैक साइड से आप इसकी नेक की फिनिशिंग देख सकते हैं कि कितना खूबसूरत बना है और एक ही सिलाई के साथ हमने इस पट्टी को अटैच कर लिया है। बाजू भी बनने के बाद प्यारे लग रहे हैं। मैं आपको दिखाती हूँ कि वेयर करने के बाद ये प्रिंट जब आपके बाजू के सेंटर में आएगा ना, इस तरह से बहुत ही खूबसूरत इसकी लुक आएगी। उम्मीद है कि आज की डिजाइनिंग आपको बहुत ज्यादा पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। स्लीव्स के अंदर भी मैंने पलटे के साथ लेस लगाई है और मैंने आपको दिखा दिया है इसकी फिनिशिंग का लेवल। उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी वीडियो। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाजमी लाइक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपनी राय दीजिएगा कि आपको आज की डिजाइनिंग कैसी लगी।
मैं आपको इस ड्रेस की फुल लुक दिखा रही हूँ। यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अपने टेलर को भेज सकते हैं कि इस तरह की स्टिचिंग करवानी है हमने। और अगर आप इस तरह की स्टिचिंग मुझसे करवाना चाहें तो कमेंट कीजिएगा, मैं आपको अपना व्हाट्सएप नंबर प्रोवाइड करूंगी। वहां पर जाकर आप डिटेल में मुझसे चैट करके अपनी स्टिचिंग का ऑर्डर बुक कर सकते हैं। और इसके अलावा आप मेरे चैनल का विजिट करें, मैंने प्रिंट को स्टाइल करने के बहुत डिफरेंट आइडियाज बताए हुए हैं। इंशाल्लाह आपको वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आएंगी और स्टिचिंग में हेल्प मिलेंगी। अगर आप खुद घर पे स्टिच करती हैं तो हेल्पफुल रहेंगी आपके लिए वो वीडियोस। तो आपने मुझे बताना है कि नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे होनी चाहिए। हम मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए डिज़ाइन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।